दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, एक प्रेमी का फ़ोन आ रहा था, गुरुजी, ऐसे कौन से देव हैं और उनका कौन-सा मंत्र है, जिसके पढ़ने से सभी सिद्धियाँ मिलने लग जाती हैं? दोस्तों, आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मंत्र के बल पर सिद्धियाँ प्राप्त कर ली जाएँ और उनसे ही हमारे सारे कार्य होने लगें। आज मैं यही एक छोटी-सी बात यदि आपको मेरी समझ में आ जाए, तो आपको वह मंत्र भी मिलेगा और वह उपाय कैसे करना है वह भी मिलेगा। पर आप ये ना समझना कि ऐसा 8 दिन में हो जाएगा, 21 दिन में हो जाएगा, 41 दिन में हो जाएगा। फिर उसके लिए थोड़ा आपको सब्र करना होगा। हमने बहुत से ऐसे भक्तों को देखा है, जो अपने समय पर अपनी ज्योति जगाते हैं, अपने समय पर उनका भोग लगाते हैं और 5-5, 6-6 साल हो गए उनको ऐसा करते हुए, फिर भी उनके पास अपने गुरु का आदेश नहीं आया कि अब आपको ये सिद्धियाँ मिलेंगी या दूसरा उनका आगे कैसे बढ़ा जाए, अभी तक उनके पास कोई भी आगे से आदेश नहीं आया, यानी गुरु के पास से आदेश नहीं आया। लेकिन वे फिर भी अपने मार्ग में लगे हुए हैं, ऐसे हमने बहुत भक्तों को देखा है। दोस्तों, सबसे पहला है अनुशासन, यानी कि आपने कोई कार्य यदि 6:15 बजे का रख दिया, तो 6:15 बजे ही आपको वह कार्य करना ही करना है। वह भगत 6:15 बजे अपनी जोत जगाएगा तो जगाएगा। और दूसरे, आपको थोड़ा सब्र और विश्वास, उस पर पूरा विश्वास करना होगा कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ, इसका मेरे पास रिज़ल्ट आएगा ही आएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ इसका फ़ॉर्मूला। हाँ, ये उपाय फ़ॉर्मूले प्रयोग बड़े आसान हुआ करते हैं, पर आपको अपनी श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। दोस्तों, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने से पहले अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है। जब तक आप अपने को सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता है। ये पहली बात गांठ बांध लें। यानी अपने ऊपर संयम, अपने ऊपर कंट्रोल, और वह संयम और कंट्रोल कहाँ से आएगा? अनुशासन से आएगा। यानी कि आपने समय रख दिया कि मैंने 7:15 बजे, 6:15 बजे, 5:15 बजे यह कार्य करना है, तो करना ही है। इसका एक विशेष कारण हुआ करता है। एक तो अपने आप को बांध लेना, अपने आप के ऊपर पूरा नियंत्रण, और दूसरा, उस समय पर जब आप उस क्रिया को करते हैं, तब वो जो देव शक्तियाँ हैं, वो उसी समय पर आपके पास इर्द-गिर्द मंडराने लगती हैं। कुछ समय के अंतराल के बाद ही आप इसे देखेंगे कि सचमुच वे शक्तियाँ आपके इर्द-गिर्द आने लगीं। अब दोस्तों, मैं बता देता हूँ प्रयोग। प्रयोग बड़ा छोटा, ये तो आप भी जानते हैं, और आसान ही प्रयोग हुआ करते हैं। किस दिन से करना है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कभी से भी इस प्रयोग को शुरू कर देना। कब तक करना है, 21 दिन, 41 दिन, इस बात की तरफ ध्यान नहीं देना। करते रहना, और आप करोगे ना, तब आप स्वयं देखोगे
कि आपका मन तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन सारी शक्तियाँ भी प्रवेश कर रही हैं और सिद्धियाँ भी आपके पास में आने लगेंगी। आप इसको अपने जीवन का एक अंग बना लेना। अब ऐसा है, अब आप सोच रहे होंगे कि यदि हम उस समय पर ना हुए तो? नहीं रहते हैं तब कोई बात नहीं दोस्तों। एक सांसारिक मनुष्य अपने कार्य करता है तो पता नहीं कहाँ उसे जाना पड़ता है, कहाँ नहीं जाना पड़ता है। लेकिन यदि आप अपने स्थान पर होते हैं, तब इस प्रयोग को अवश्य करें। अपने घर में एक स्थान बना लें, उस स्थान पर बैठ कर के ही इस प्रयोग को करना है। किधर मुँह है आपका, यह भी आप ध्यान ना दें। आपको इस समय मुख की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई सा आसन बिछा लें, ना धूप दीप की आवश्यकता है। आपको सिर्फ आवश्यकता है अपना एक खुले पात्र में एक आधा या 1 गिलास जल डाल लें, बस। अब जब आप अपने सामने इस जल को रख लेंगे, बिल्कुल पास में रखना है दोस्तों, और कोई भी छोटा पट्टा या चौकी हो तो उसके ऊपर रख देंगे, तो थोड़ा-सा नज़दीक हो जाएगा आपके, थोड़ा ऐसे नज़दीक हो जाएगा, बिल्कुल पास में सटा के रखना है अपने, ताकि आप जब झुकें थोड़ा-सा, तो आपकी परछाई जल में दिखाई दे जाए, बस इतना सा काम है। जैसा कि मैंने बताया कि यदि आपने अपने आप को सिद्ध कर लिया, तो समझ लेना पूरे मंत्र और पूरे देव और समष्टि में आपकी ये सिद्धियां अपनी ही काम करेंगी, और देवों की कृपा तो अपने आप ही आने लगेगी। देव तो उन्हीं का साथ देते हैं ना, जो अपनी सहायता कोई स्वयं करता है, अपनी शक्तियां बढ़ाता है, तो दूसरी शक्तियां भी आने लग जाती। आप जब इस जल को अपने सामने रख देंगे एक खुले पात्र में, तो ये जल शांत हो जाएगा, बिल्कुल हिलेगा नहीं। आप इसमें देखेंगे तो आपकी परछाई दिखाई देगी। बस दोस्तों, यहीं से अपने काम की होगी शुरुआत। जब जल शांत हो जाए, तब आपने जल में झुक करके देखना है। जब आपको अपनी परछाई दिखाई देने लग जाए, तब बोलना है आपने, ओम श्री आत्मने नमः। यह आपने देखते हुए अपनी परछाई को ही बोलना है। ये तो मैं वैसे बोल करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा अपनी गर्दन को ऊंचा करके, लेकिन ये आपने जल में देखते हुए ही बोलना है, ओम श्री आत्मने नमः। और जब देखने के बाद ये मंत्र बोल करके जब आप सीधे हो जाएं, तब आपने आंखें बंद करके बोलना है, ओम श्री परमात्मने नमः। एक बार ही बोलने के बाद फिर आप दोबारा फिर झुकेंगे और जल में झांक करके फिर वही बोलेंगे, ओम श्री आत्मने नमः। फिर सीधे बैठ करके बोलेंगे आंख बंद करके, ओम श्री परमात्मने नमः। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। क्रिया बड़ी छोटी सी है, लेकिन इतना गहरा असर आएगा कि आपके अंदर वे सारी सिद्धियां जो आप चाहते हैं ना, वे स्वयं आपको ढूंढ लेंगी कि आप हैं कहाँ पे, आपके पास आने लग जाएंगे। देव भी आपका साथ देने लग जाएंगे। परमपिता परमेश्वर से सीधी शक्तियां आने लगेंगी आपके पास। पर इन मंत्रों को गिन कर नहीं कर, एक 5 मिनट कर, अंदाजे से कर, 5 के 4 भी हो जाए, 6 भी हो जाए, तब कोई परवाह ना करे। क्योंकि गिनती करने से अब आपका मन नहीं लगेगा। आपने परछाई देख करके बोलना है, ओम श्री आत्मने नमः, और फिर सीधे बैठ करके आंख बंद करके बोलना है,
ओम श्री परमात्मने नमः। ये बारी बारी से चलता रहे और दोस्तों 5 मिनट के बाद इस जल को आपने पीना है, पी लिया। जैसे जैसे रोजाना आप ये प्रयोग करेंगे, इस जल को पिएंगे, समझ लेना दोस्तों, आपके अंदर उन शक्तियों के आने की शुरुआत हो जाएगी जो आप जगह जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। किसी मंत्र को ढूंढते हैं, किसी देव को ढूंढते हैं। आपको किसी की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, आपका जीवन बदलने लग जाएगा दोस्तों। आप कहेंगे जी ये कितने बजे करें? आप स्वयं अपना कोई भी एक समय बना लेना, जब आप फुर्सत कर लेना दोस्तों, और अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।